नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं मीन राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको पूरा अलग अलग बताने वाला हूं। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल, नो कॉन्टैक्ट, करंट फीलिंग, सब कुछ, और कुछ विशेष समय की जानकारी भी यहां से दूंगा। यदि किसी भी प्रकार से अभी आपकी स्थिति ऐसी बनी हुई है रिलेशनशिप में कि जो पार्टनर पहले आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस था, कहीं ना कहीं आज वही पार्टनर आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक लड़ाई झगड़े की स्थिति बनने लगी है। यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में कुछ स्थिति ऐसी बन चुकी है कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गई है और आप वो बिल्कुल अपने पार्टनर से एकदम नो कांटेक्ट में जा चुके हैं, तो आने वाले समय में कुछ अच्छा परिवर्तन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और अपने नाम के अनुसार भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप पूरा एग्जैक्ट अपने बारे में जान सकते हैं। और रीडिंग पूरी 100% प्राइवेसी होती है। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, जब आप सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति से कांटेक्ट करते हैं, देखिए सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। कोई आपको ब्लैक मैजिक के नाम पर लूटता है, कोई पूजा पाठ के नाम पर लूटता है, कोई आपको रत्न, रुद्राक्ष और ब्रेसलेट के नाम पर लूटता है। मैं आपको बता देता हूं कि इंस्टाग्राम पर आप कभी किसी व्यक्ति से कोई कांटेक्ट मत करना। और दूसरा, आज के समय में जो एस्ट्रोलॉजी की कंपनियां चल रही हैं, यहाँ पर 95% लोगों के साथ फ्रॉड होता है। अब मैं आपको अगर पूरा विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं, तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि लोगों को अपनी चंगुल में बहुत आसानी से फंसा लेते हैं ये लोग। पता नहीं कहां से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं। जिस व्यक्ति की मंथली सैलरी 9,000 से 12,000 रुपए है, ऐसे लोगों से भी 30 से 35,000 रुपए ये लोग लूट लेते हैं। तो आप बहुत सोच समझ करके इन लोगों से कांटेक्ट किया करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति के अंदर भावनाएं नहीं हो सकती हैं। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। मीन राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी हैं बृहस्पति। और अभी वर्तमान समय में बृहस्पति का जो प्रभाव आपके लिए बना हुआ है, कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए अभी ऐसी बन रही है कि 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में जहां पार्टनर से आपकी वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, उसमें आप देखेंगे कि काफी अच्छा परिवर्तन होगा। जहां पार्टनर के अंदर आपको गुस्सा और चिड़चिड़ापन नजर आ रहा है अभी, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति यहाँ शुभ बन रही है। चंद्रमा मन का कारक होता है, साथ ही बुध का प्रभाव भी आपके लिए अच्छा बन रहा है। मन, बुद्धि, पार्टनर का मन मस्तिष्क आपको लेकर के बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रहेगा। पार्टनर जहां आपको इग्नोर कर रहा था, आप देखेंगे कि नजदीकी भी बनेगी। साथ ही वाद विवाद आपका बिल्कुल एकदम शांत होगा। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं जहां से कोई क्लियरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, आपने हर संभव प्रयास कर लिया है अपनी तरफ से, लेकिन कोई भी आपका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको एक बात विशेष बता देता हूं। इन 5 दिन के अंतराल में यदि आप अपने पार्टनर से मिलकर के बात करते हैं, 100% आपको क्लियरिटी मिलेगी। किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि किसी भी तरह से
अभी वर्तमान समय में आप कहीं लिविंग रिलेशनशिप में हैं, लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के यह 5 दिन बहुत ज्यादा निगेटिव दिख रहे हैं। इन दिनों थर्ड पार्टी से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से लिविंग रिलेशनशिप में परेशानी होने के चांस थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर से एकदम बिल्कुल नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, आपने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर लिया है पार्टनर से कांटेक्ट में आने के लिए, लेकिन कोई भी प्रयास आपका सफल नहीं हुआ है। देखिए, यहां मैं आपको एक बात विशेष बताना चाहूंगा नो कांटेक्ट और साथ ही थर्ड पार्टी को लेकर के। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से कोई पाप ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, जैसे कि शनि, मंगल और राहु, ये 3 ग्रह का प्रभाव है, या फिर आपके प्रेम स्थान पर किसी भी तरह से कोई दोष बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा, तभी आपका कांटेक्ट होगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति नॉर्मल बनी हुई है, तो 100% आप देखेंगे 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। और जहां आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, आपको थर्ड पार्टी को दूर करने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को लेकर के जो ग्रह स्थिति बन रही है, जैसे समय के प्रभाव से थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुई है, आप देखेंगे बिना किसी प्रयास के थर्ड पार्टी वैसे ही दूर भी हो जानी है। और यदि आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका है जहां दोनों तरफ से फैमिली इन्वॉल्व थी, आपने पार्टनर के साथ मैरिज प्लानिंग की है, आपने फ्यूचर प्लानिंग की है, पार्टनर ने आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करके बिना किसी रीजन के आपसे रिश्ता खत्म कर दिया है, या फिर छोटी सी गलती को रीजन बताते हुए आपसे बिल्कुल एकदम रिश्ता खत्म कर लिया है, लेकिन अभी भी आप चाहते हैं कि वही आपका रिश्ता फिर से हो, तो आपको मैं एक बात विशेष बताना चाहूंगा, यह 5 दिन रिश्ते में जुड़ने के लिए बहुत ही खास रहेंगे। यदि इन 5 दिन के अंतराल में आप किसी भी तरह से प्रयास करते हैं, तो माँ भगवती की कृपा से जैसा आपका रिलेशन पहले था, स्थिति आपकी उससे भी बेहतर रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में पार्टनर पहले आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस था और हर तरह से पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव भी रहा है, लेकिन अभी वर्तमान समय में कुछ स्थिति ऐसी बन चुकी है कि पार्टनर आपसे धीरे धीरे कर बहुत ज्यादा दूर हो चुका है, या फिर आपकी स्थिति बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट जैसी हो गई है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल में यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से शनि, केतु और बृहस्पति, यह 3 ग्रह की दशा अंतरदशा नहीं चल रही है, तो 100% आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में सुधार होकर के रहेगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु, बृहस्पति और शनि का प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते धीरे धीरे कर इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि आप एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, साथ रहते हुए भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल आप एकदम पृथक हो चुके हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी आपके वैवाहिक जीवन में इन्वॉल्व हो चुकी है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, यदि किसी भी तरह से अभी वर्तमान समय में आपकी जन्म कुंडली में पाप ग्रह की दशा अंतरदशा नहीं चल रही है, या फिर किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली में सेकंड मैरिज, डिवोर्स का योग नहीं बन रहा है, तो 100% आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।